बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे उस परमेश्वर का जिसने मेरे जीवन में ये मौका दिया है कि आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन लेकर के आऊं। और द्वितीय कलीसिया के लिए भाई राजेंद्र के लिए जब उन्होंने कॉल किया कि देखो ऐसी ऐसी बात है और आज आपको संदेश देना है, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ और उत्साहित हूँ मैं इस बात के लिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो अवसर मिला है। और जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि जिस टॉपिक पर जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं या सीखने वाले हैं, जो परमेश्वर ने बातें मेरे मन में डाली हैं, उनको जब मैं आपके बीच में बताने पर हूँ, उस घटना को आप लोग भली भांति अच्छे से जानते हैं। और उस विषय पर और हनन्याह और सफीरा के जीवन से, जैसे भाई राजेंद्र भी उस बात को स्मरण दिला रहे थे हनन्याह सफीरा के जीवन से और प्रेरितों के काम की पुस्तक से। सो ये बात बिल्कुल सच है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस विषय को लेकर के गंभीरता से प्रार्थना किया है। और इसी प्रार्थना जो हम करते हैं, प्रार्थना के पीछे जो हमारा मन होता है, और सिर्फ हम मानसिक रूप से प्रार्थना करते हैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके, या फिर वास्तविक रूप से अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं, ये ऐसा ही पाठ हमको हनन्याह सफीरा के जीवन से सीखने को मिलता है। सो भाई का धन्यवाद देता हूं कि भाई ने इस विषय को भी प्रार्थनाओं में उठाया। याद रखना, बहन अंजू का भी जो नेट नहीं है, खास खास साथ ही साथ उनका हस्बैंड का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और भाई बेटे जो अब भाई अभिषेक हैं, उनको भी हम लोग प्रार्थनाओं में निरंतर स्मरण रखते हैं और रहना है। और साथ ही साथ एक बात को भी स्मरण किया कि हमारे बीच में प्रिस्किला सिस्टर हैं, जो हमारे बीच में पुनः प्रभु ने लेकर के आए वचन को सीखने की उस लालसा को हम लोग उनके अंदर देखते हैं। काफी समय के बाद जुड़े हैं, इसलिए मैं भाई ने उन्हें स्मरण किया प्रार्थना में, और हम निरंतर प्रार्थना करते आए हैं। सो इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। चलिए हम लोग आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हनन्याह और सफीरा का जीवन मेरे लिए और आपके लिए क्या छाप छोड़ करके गया है। यस, हम सब लोग इस बात को जानते हैं, उनकी कहानी को जानते हैं कि हनन्याह और सफीरा वे लोग थे जिन्होंने क्या किया था। ये वे लोग थे जिन्होंने प्रेरितों के सामने परमेश्वर के समक्ष झूठ बोला। और झूठ बोला, वो भी योजनाबद्ध तरीके से। मैं चाहता हूं आप लोग अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित करें और इस बात को ध्यान में रखते जाएं कि जो हनन्याह और सफीरा का जीवन में सबसे पहली बात है, उनको भूमि बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। हम्म उनको भूमि बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, सोचा है कभी भी कि इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि ये जो घटना हो रही है प्रथम शताब्दी की कलीसिया में, जहां पर सब लोग इकट्ठे हैं। यू नो, sometimes this question must prick in our mind that why did Hananiah and Sapphira lie? Why did they sell their property? And then after that, kept some to at their home and some to apostles' feet. क्यों क्यों उन्होंने अपनी जमीन को बेचा, कुछ भाग अपने घर पे रख दिया, कुछ भाग ला करके प्रेरितों के पांव पर छोड़ दिया। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य हमको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तब तक हम इस कॉन्टेक्स्ट को
समझ नहीं पाएंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आधा अधूरा कुछ हद तक हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग भाई राजेंद्र भी हमें प्रार्थना में क्विट कर रहे थे कि हनन्याह और सफीरा ने उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला, उसका परिणाम उनको मृत्यु मिली। वो परिणाम तक पहुंचने से पहले हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, उस खोज करना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, झूठ बोलना और योजनाबद्ध तरीके से बोलना, यह दर्शाता है एक उद्देश्य। मतलब उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है, या उन्होंने उनके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिससे वो ललायत होकर के, जिससे वो प्रेरणा पा करके उनके जीवन में कुछ बातों की या कुछ घटनाओं की लालसा पैदा हुई होगी। तभी तो उन्होंने अपनी संपत्ति को बेच दिया, और उस संपत्ति को बेचने में पति और पत्नी दोनों ने सलाह किया। सलाह करने के बाद में, ठीक है हम आधा बेच देते हैं, आधा आधा भाग अपने घर में रख लेंगे, आधा भाग प्रेरितों को दे देंगे। सो इतना भयंकर झूठ इन्होंने बोला। यद्यपि मेरे प्यारो, जब तक यदि हमको इस बात को समझना है, तो सबसे पहले हमको इस बात को भी समझना बहुत जरूरी होगा कि वो माहौल कैसा था वहां। कोई भी बता सकते हैं कभी भी क्या किसी ने इस प्रकार से इस बात पर इतना मतलब विचार किया है, कभी भी सोचने का प्रयास किया है कि उस समय में जब हनन्याह और सफीरा ने प्रेरितों के सामने जाकर के झूठ बोला, उनको उन संपत्ति जाकर के रख दिया और फिर झूठ बोला, उसके पीछे का कारण क्या था, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? हम्म किसी को याद है? मैं शायद समझता हूँ कि शायद कोई किसी ने उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया हो। आइए हम लोग कुछ बातों को प्रभु के वचन से देखते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूं इस संदर्भ में इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए, जब तक हम इसकी जड़ नहीं समझेंगे ना, मूल जड़ नहीं समझेंगे, तब तक हमारी समझ में हनन्याह सफीरा का जीवन नहीं आएगा। हाँ, मैंने बोला अधूरा सच समझ में आएगा। अधूरा क्या? एक, हम समझ पाएंगे अगर आपको बैकग्राउंड पता नहीं है, तो बिल्कुल क्लियरली आप उस वचन को पढ़ने के द्वारा समझ पाएंगे कि पहली बात, परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोलना है, परमेश्वर से हम झूठ नहीं बोल सकते, है ना? मनुष्यों से बोल सकते हैं, परमेश्वर झूठ के लिए दंड देता है ना? परमेश्वर के सामने हम कपट नहीं दिखा सकते, हम इन बातों को समझ सकते हैं। लेकिन इसकी जो बुनियाद है ना, इसकी जो शुरुआत है, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, हमारी समझ में इस बात को समझने में बड़ी कठिनाई होगी कि आखिर क्या कारण था इन हनन्या और सफीरा को, जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने उन्हें झूठ बोलना पड़ा। हम्म चूंकि ऑनलाइन है और मैं इस बात को जानने की हिम्मत रखता हूं, और मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद आप लोग सुन रहे होंगे, सो मैं एक जवाब आपसे हाँ या ना में जवाब मांगना चाहता हूं। क्या कारण था कि हनन्या और सफीरा ने, या कैसा माहौल था वहां पर, हनन्या सफीरा ने झूठ बोलना पड़ा उनको? संपत्ति बेचनी पड़ी, उसमें से आधी रख दिया, आधी प्रेरितों के सामने जाकर के रख दिया। कोई जवाब दे सकते हैं क्या? संपत्ति बेच दी। क्यों? मतलब वही तक सवाल है, मतलब संपत्ति बेच दी उन्होंने, क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि शैतान ने उसके मन में यह बात डाली थी कि तू पवित्र आत्मा से हम्म, सही बात है। हम सीधा सीधा शैतान को ही जवाब, मतलब ये आरोप लगा देते, कुछ भी गलत हुआ शैतान तूने कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और वो भी एक जवाब है। जी। दिखावे के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत नजदीक आए, और वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। हाँ, बहुत अच्छा। और भी कोई? महिमा ने भी खोला था बीच में, सिस्टर महिमा ने भी माइक खोला था शायद। और भी बड़े लोग भी जवाब दे सकते हैं। ओके। आ, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। आप आइए मेरे साथ में निकालिएगा।
प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 32वीं आयत। प्रेरित 4 अध्याय का 32, और 33, विश्वास 34, कर चार चार और चार विश्वास आयतों को। कर जी और जी। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रख देते थे। और 35। जिसे जैसी आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। बस, धन्यवाद। ठीक है, हम गौरव, थैंक यू वेरी मच, प्रॉम्प्टली आपने उसको पढ़ा है। बुक ऑफ हम वी वर रीडिंग फ्रॉम बुक ऑफ एक्स चैप्टर 4 वर्स 32 to 35 to find out the reason why did Hananiah and Sapphira sold their property and you know kept the wealth or the money in front of the apostles, and after that they lied, and after that they were punished. सो उसका कारण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यदि हम इस घटना को देखें, उससे पहले जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जिस बात की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने किया था अपने चेलों से कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। सो उस समय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह गए, और 2 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर पाते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा जहां वो लोग इकट्ठे थे, बैठे थे, और उनके ऊपर उतरा, और परमेश्वर की सामर्थ उन्होंने पाई। और उन सामर्थ पाने के बाद में हम देखते हैं कि पतरस परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पा करके फिर वो खड़ा होकर के परमेश्वर का वचन को सुनाता है और सुसमाचार सुनाता है। 3,000 लोगों के लगभग कलीसिया में जुड़ जाते हैं, और फिर वो लोग प्रभु का जो जो विश्वासी बने थे, वे लोग प्रत्येक दिन में प्रभु के वचन को सीखने में, है ना, और परमेश्वर की शिक्षा पाने में, और क्या बोलते हैं वो रोटी तोड़ने में, और संगति रखने में, और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, शिक्षा पाने में वो प्रत्येक दिन लौलीन रहते थे। ठीक है, सो ऐसी जब ये क्या है, प्राथमिक कलीसिया की सेवका इस रीति से बढ़ रही थी। ठीक है, पढ़ते बढ़ते जब हम 3 अध्याय में आते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि इन प्रेरितों के द्वारा, यूहन्ना और पतरस के द्वारा, एक लंगड़े भिखारी को चंगाई मिलती है। जब वे लोग परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे, एक लंगड़ा भिखारी उनसे उम्मीद करते हुए आता है कि शायद ये मुझे कुछ ये देंगे, भीख देंगे ना, कुछ पैसा मुझे मिलेगा। वो उस उम्मीद से उनके पास जाता है। वो कहते हैं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। सो हम देखते हैं वहां पर ये घटना जो है ना, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस घटना ने क्या किया, वहां के जो जो मसीह विरोधी जो पंथ के लोग थे, उन्होंने इस घटना को देख करके उनका ध्यान मसीहियों के प्रति, प्रेरितों के प्रति, है ना, आकर्षित हो गया। वो इस बात से जलने लगे। यदि हम इस वाचन को पढ़ते हैं, तो यदि आप इस बात को पढ़ेंगे तो कम से कम उनके इस विचार के द्वारा, और जब इनको, यद्यपि इन लोगों ने क्या है, सदूकी फरीसी लोगों ने आकर के क्या बोलते हैं, इनको, पतरस को, यूहन्ना को, प्रेरितों को बंदी गृह में डाल दिया, उसके बावजूद भी प्रभु के वचन में लिखा है कि बहुतों ने उस वचन पर विश्वास किया, और लगभग 5,000 मनुष्यों के लगभग उस कलीसिया में मिल गए थे, है ना। और ये घटना बड़ी भयंकर रूप से उस समय के लोगों पर प्रभाव डाली, और लोगों ने उनके उनके गुनाहों को मानते हुए कलीसिया में वो जुड़ते चले गए। सो इससे खतरा किसको हुआ, जो जो लोग सदूकी फरीसी पंथ वाले लोग थे, जो मसीह विरोधी पंथ वाले लोग थे, इनके मन में यह जागृति हुई, अरे ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं,
इनके बीच में कोई दरिद्र नहीं हो रहा है, इनके बीच में कोई कमी, क्योंकि ऑब्वियसली यदि किसी के पास किसी भी चीज की कमी होती घटी होती है तो क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो योग्य लोग होते हैं, उनके पास जाते हैं, साहब, दादा, बब्बा या काका या चाचा, हमें थोड़ी सी मदद कर दो, ये हमारे पास नहीं है। हम कुछ कर्ज लेने के लिए जाते हैं, है ना। कुछ कुछ बातों को हम लोग इस प्रकार से पाते हैं कि उनसे हम उन बातों को प्राप्त कर, लेकिन क्या हो रहा था, अभी हमने वचन 4 अध्याय में पढ़ा था ना, कि मतलब उनके बीच में सब कुछ साझे में था, उनके पास कोई दरिद्र नहीं था, कोई दीन नहीं था। सो इस घटना ने इन सदूकी फरीसियों के मन में इन प्रेरितों के प्रति क्रोध भर दिया, और इसके कारण भी उनको सताव का भी सामना करना पड़ा। जब वो वहां पर जा रहे थे, उनको वो लोग ले जा करके, है ना, उनको उस बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन घटना यहीं पर नहीं रुकती, दूत आता है, द्वार को खोलता है, और फिर द्वार को खोलने के बाद हम जब वे जाते हैं, तो उन्होंने सुबह से जाकर के ना, जब हम वचन 4 अध्याय उसकी 21वीं आयत में पढ़ते हैं, तब उन्होंने उनको धमका करके छोड़ दिया, और लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव ना मिला। ठीक है, ये घटना होने के बाद में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य जब बढ़ रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी, सो उसी समय में ये जो दरिद्रता ना होने की बात, क्योंकि देखिए किसी के पास कोई संपत्ति है, वो लाता है, बेच देता है, और आपस में जिसको कमी होती थी बांट देता, मतलब उनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं हो रही थी। अभी जब हमने इन बातों को पढ़ा था, सो जैसे कि गौरव ने भी जवाब दिया था, हम इन बातों को पढ़ने के बाद में इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो घटना यहाँ पर हो रही है, ये उस समय की प्रक्रिया थी, जब लोग, ये देखिए प्रेरित कौन लोग हैं अभी इस समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये लोग वे लोग हैं जिन्होंने समाज का, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, हम कौन हैं करके। हम उस जीवित परमेश्वर के दूत हैं, या फिर संदेश वाहक हैं, जिन्हों को परमेश्वर ने भेजा है सुसमाचार का काम सुनाने की बातें बताने के लिए, है ना। और जब हम 5 अध्याय उसकी 20वीं आयत में पढ़ते हैं, तो दूत ने भी वही संदेशा उनको दिया था जब वो बंदी गृह में डाल दिए गए थे। बंदी गृह में जाकर के दूत उनका उस गेट को खोल देता, उनसे कहता है, जाओ मंदिर में खड़े होकर के इस जीवन की सब बातें लोगों को सुना। सो हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि ये जो लोग इकट्ठे होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, ऐसे समय में इन लोगों के अंदर एक ऐसी अभिलाषा जागृत हुई। कैसी अभिलाषा जागृत हुई, अभी देखिए, अभी हनन्याह सफीरा के पहले एक व्यक्ति और था जिसने अपनी संपत्ति को बेच करके प्रेरितों के हाथ पांवों पर ला करके रखा था। नाम है किसी को याद? हम्म, आप लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहा है। हाँ। हम्म, उसका नाम क्या था जिसने उस हनाने सफीरा की संपत्ति बेचने से पहले पहला नंबर किसने लगाया? चलिए, प्रभु जानते हैं भली भांति, मेरे मेरे मुझे जवाब नहीं चाहिए। उससे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय का, और उसकी 36 और 37वीं आयत में हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं कि वहां पर एक यूसुफ नाम का, जो साइप्रस वासी एक लेवीय व्यक्ति था, जो उनके पास आया, प्रेरितों के पास आया, उसने विश्वास किया, और उन्होंने जिन प्रेरितों के पास वो आया था उसका नाम बरनबास रखा। बरनबास अर्थात शांति का पुत्र। उस व्यक्ति ने, जब 37वीं आयत में हम आते हैं, सो उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। ध्यान से सुनिएगा, अभी हनन्याह और सफीरा ने क्यों, इस बात को समझने का इसका जवाब हमें यहां से मिल जाएगा, क्यों उन्होंने जमीन बेची, क्यों उन्होंने इस बात के इतना बड़ा निर्णय लिया कि उनके, मतलब उनके पास सब कुछ था, जमीन होते हुए भी अगर वो नहीं बेचते तो उनसे कोई नहीं कहता, क्योंकि हनन्याह सफीरा अकेले नहीं है, वहां पर 5,000 से लोग ज्यादा है।
कलीसिया में जुड़ रहे हैं, संगति रख रहे हैं, है ना, सब कुछ साझे में बट रहा है। उससे पहले जब इस बरनबास ने जब अपनी संपत्ति को बेचा और प्रेरितों ने बांटा होगा, तो इनको भी उसमें से कुछ भाग मिला होगा, है ना, या भोजन हो या कुछ भी चीज हो। सो कहने का मतलब यह है कि अभी बरनबास क्या करता है, विश्वास में आने के बाद में उनका एक नया नाम बरनबास उसे मिलता है, और प्रेरितों के पास उसकी जो भूमि थी वो ला करके उसे बेच करके उनको दे देता है। इसका मतलब यह है, जो हमने अभी वचन 32 में पढ़ा था, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। सो अन्य सफीरा के मन में फिर ऐसी जागृति क्यों आई? क्या इनको आज बुरा लग रहा था क्या, एक मन रहना, एक चित रहना? क्या इनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी क्या, कि फालतू में इनके मन में ऐसा आया कि चलो ठीक है, जाकर के हम अपनी संपत्ति बेच देते हैं और इनको आकर के दे देंगे प्रेरितों को? नहीं 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 मेरे प्यारों, इसके पीछे का, सॉरी, इसके पीछे का हमको कारण स्पष्ट रूप से समझना है। अभी आप बैठे हैं जहां पर, सोच करके देखिए, आपके सामने 5,000 से ज्यादा लोग हों, 5,000 से ज्यादा लोग हों, और आपके पास में आपकी संपत्ति है, मान के चलो 50 लाख रुपए की, 10 बीघा जमीन है आपके पास, है? और उस 10 बीघा जमीन को, क्योंकि मैं मसीह में हूं, परमेश्वर में हूं, और ये जो प्रेरित है ये परमेश्वर के दास लोग हैं, और मेरे मन में ये परमेश्वर की ओर से आत्मा बोझ डालती है कि मुझे अपनी संपत्ति को बेचना है, ताकि और भी भाइयों को जो दरिद्र हैं, कमी घटी है, उनकी पूरी हो जाए। मैं जा करके वो पूरी जमीन को बेच देता हूं, और बेच करके जो 50 लाख रुपया है मेरा, जा करके मैं प्रेरितों के पांव पर रख दूंगा। क्या होगा मालूम है आपको? बाकी के ये जो 5,000 लोग हैं ना, ये लोग सोचेंगे, अरे यार, इस भाई ने, इस बहन ने, वो अपनी 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 50 लाख की संपत्ति को बेच दिया और जाकर के प्रेरितों को दे दिया कि वो सबको बांट दें। क्या होगा मालूम है? इस ये बाकी के जो देखने वाले लोग हैं, क्या कहेंगे? अरे वाह, वाह क्या भाई है, क्या बहन है, क्या उनका समर्पण है, वाह क्या उनका विश्वास है, क्या उनका जो मतलब ये समझ लो कि उनका क्या कम पड़ जाएगी, है ना? कुछ ऐसा ही घटना हनन्याह सफीरा के जीवन में प्रिक हुआ, उनके हृदय में छिद गई। ओ, इस बरनबास ने जब इतने सारे लोगों के बीच में से अपनी जो भी संपत्ति थी उसको बेच डाला, और बेच करके प्रेरितों के पास लाया और ला करके उनको रख दिया, तब इस बरनबास को, जो एक साइप्रस का था, उसको, उसका नाम बदल जाता है। नाम के बदलने के बजाय उन प्रेरितों के बीच में और बाकी लोगों के बीच में वो, उसने सारी जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बरनबास ने जब इतनी संपत्ति, अपनी जमीन को, भूमि को बेच करके प्रेरितों के पास लाया, तो लोग क्या कह रहे होंगे मालूम है आपको? पीठ थपथपा कर, धन्यवाद भाई, है ना, किसी की पीठ नहीं है मेरे बगल में, इसलिए मैं अपनी थपथपाता हूँ, धन्यवाद बरनबास भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। समाज में जहां कहीं भी जाएगा, अरे यार ये देखो, वही बरनबास है ना, जिसने अपनी संपत्ति को बेच करके प्रेरितों को दी। अरे कितना प्यार करता है प्रभु से, कितना प्यार करता है प्रभु के लोगों से, बड़ी इज्जत उसको मिलने लगी होगी। लोगों ने उसको उस मंडली में जहां पर वो बैठे हुए थे, जो जहां एक मन और एक चित हो रही थी, उनमें से ध्यान आकर्षित करने वाला एक बरनबास बन गया था। उसको एक अलग अलग इज्जत मिली होगी, उसको एक ओहदा मिला होगा। हम्म तभी हनन्याह सफीरा के मन में ये जागृति हुई। क्या जागृति हुई? क्यों ना हम भी बेच दें। तब हम उसी के बाद में जब वचन 5 का पहला और दूसरा आयत को पढ़ते हैं, देखिए बरनबास की उदारता की चर्चा
एक उनके बीच में चर्चा का विषय बन गई। हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी, लोग उसे देख करके सम्मान देने लगे। लोग कहते होंगे कितना उदार व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी भलाई करने वाला व्यक्ति है ना। और इस प्रकार से उसके मन में ये जो बड़ी सम्मान की लालसा, उसे बड़ी सम्मान मिला होगा। यस ऑफ कोर्स, जो परमेश्वर के लिए देते हैं वे आदर के योग्य। हम जब यहाँ पर वचन 5 का 1 और 2 में आते हैं, वहां पर हम शुरुआत होती है हनन्याह और सफीरा की। ये लोग भी अपनी भूमि इनके पास थी और उसके दाम में से कुछ उन्होंने बेच डाली और कुछ भूमि को जाकर के रख के छोड़ दिया। ये हनन्याह सफीरा के मन में ये सवाल कहां से आ गया? अरे क्या हनन्याह सफीरा ही थे जो अगले नंबर पर उनको भूमि बेचना चाहिए था? क्योंकि वो लोग टिक तो नहीं लगाते थे, प्रेरित लोग। या पतरस ठीक है, बरनबास ने बेच दी, हनन्याह सफीरा बेचेगा, फिर यूहन्ना बेचेगा, फिर और बाकी के जो विश्वासी उनके नाम, उनके उनकी भूमि बेच करके वो भी लेकर के आएंगे। ऐसा कुछ नियम नहीं था, ऐसा कुछ दबाव उन पर नहीं था। लेकिन इनके मन में क्यों आया? मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, यहां से शुरुआत होती है उस आत्म सम्मान पाने की। उस भीड़ में, उस मंडली में भी लोगों को, ध्यान को आकर्षित करने वाले, अरे बरनबास को जो इज्जत मिला मुझे भी मिलना है। अरे बरनबास को जो उदारता की चर्चा हो रही हर तरफ, हमारी भी होना है ना। और बरनबास को लोग अच्छा कह रहे हैं, मुझे भी लोग कहना चाहिए। बरनबास को जो सम्मान दे रहे हैं, हर जगह उसका इज्जत कर रहे हैं, हमें भी वो मिलना है। सो इस प्रकार की सेल्फ रिस्पेक्ट की जो एक्सपेक्टेशंस ने, है ना, उनके अंदर उस अभिलाषा ने जैसे ही जन्म लिया, पति पत्नी दोनों आगे आ गए। तो मालूम है, एक पति और पत्नी ऐसे ही नहीं होता। एक समृद्ध परिवार था, है ना, उनके पास जमीन थी, वो बढ़िया खुशहाल जीवन बिता रहे थे। जमीन है, मकान है, परिवार है ना, समाज में इज्जत भी है, ये सब कुछ उनके पास है। लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर जो कमी थी वो थी प्रशंसा पाने की। उनके अंदर जो अभिलाषा जागृत हुई कि अरे जैसे बरनबास की प्रशंसा हो रही। सोच करके देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, बरनबास की प्रशंसा, प्रतिष्ठा, है ना, लोगों के सामने इज्जत कैसे मिली? जब उसने अपनी जमीन को बेच करके प्रेरितों के पास रख दिया। सोच करके देखिए, पतरस और यूहन्ना उस समय में ऐसे इतनी बड़ी हस्ती माने जाते थे। वचन में लिखा है, यदि आप आगे के वचनों को पढ़ते जाएंगे ना, तो यहां तक कि लोग वचन जब 5 का 15 में पढ़ते हैं, लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर लिटा देते थे, खटोलों पर, खाटों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। सोच करके देखिए, ये व्यक्ति के, इनके मनों में कैसी प्रसन्न, कैसी बात जागृत हुई। अरे पतरस वो व्यक्ति है, उस तक सब कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचेंगे क्या? सबकी पहुंच होगी क्या? ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लोग उनके बारे में चर्चा सुनकर के, ठीक है पतरस आज इस रास्ते से होकर गुजरेगा, बीमारों को, लकवे ग्रस्त रोगियों को, खाट पर पड़े हैं जन्म के अंधों को, वो लेकर के आते थे। मात्र छाया ही उन पर पड़ जाए, लोग चंगे हो जाते थे। ऐसे इतने पहुंचे हुए व्यक्ति पर साधारण व्यक्ति पहुंच जाएगा क्या? पहुंच सकता है क्या? आज एक उदाहरण के लिए लीजिए, यदि हमारे यहाँ पर, हमारे जहां कहीं भी हम रहते हैं, अगर कोई एक बड़ा हस्ती, अभी सोच करके देखिए, हमारे देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यदि आती है, क्या हमारी पहुंच उन तक होगी? आम जनता पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच सकती है। अभी उसको छोड़ो, हमारे दतिया का कलेक्टर, कलेक्टर तो जनता के लिए होता है, हर व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। अभी हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है यादव, क्या उस तक किसी की पहुंच हो पाएगी? हम लोग पहुंच उस तक हो सकती है क्या? नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर हमारे पास कुछ विशेष चीज है, हम उसके, हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीज है जो हम उसको दें जिससे लोगों का भला होगा,
क्या वो करेंगे? ओ मंत्री भी हमारा वेलकम करेंगे, बाकी जो जनता है उनके सामने बड़ी प्रशंसा होगी, ओ वो व्यक्ति उसने ये किया है। ठीक वैसा ही, ठीक वैसा ही बरनबास ने किया, उसको प्रतिष्ठा मिली, उसको प्रशंसा मिली, उसका आत्म सम्मान किया गया होगा। उसकी उदारता को देख करके इन पति पत्नी के भी दिलों में भी वही जागृति हुई, अरे इसको मिल रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, हमारे पास भी तो जमीन है। सो चलो प्लानिंग करते हैं। हनन्याह जाकर के अपनी पत्नी से बोलता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हनन्याह जाकर के अपनी पत्नी सफीरा से कहता है, सुनिए जी, क्या है? हम्म, हमारे पास भी तो जमीन है, चलो हम उस सारी जमीन को बेच देते हैं। हम्म, तो सफीरा सोच करके थोड़ी बहुत तो कही होगी, अरे अगर हम सारी जमीन बेच देंगे तो हमारे भविष्य के लिए क्या होगा? हम्म, एक तरफ वो अब ऐसी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उन्हें प्रशंसा पाना है लोगों की, एक तरफ लोगों की इज्जत, सम्मान, आदर, तालियां, है ना, ये सब कुछ पाने की लालसा उनके अंदर घुसी है ना, उनको चाहिए कैसे भी। दूसरी तरफ उनको पास जमीन है, लेकिन जमीन, संपत्ति, खान पान, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, अभी इस दुविधा में वो पड़ गए। जब इस दुविधा में पड़ जाते हैं तब ये लोग निर्णय लेते हैं। ये लोग आपस में ना, मैं समझता हूं, मैं ऐसी ऐसी सोच रहा था, पति पत्नी जब प्लानिंग करते हैं तो अधिकांश रात्रि के समय, जब सारा समाज, सारे पड़ोसी लोग सो रहे होंगे रात में, अनन्या सफीरा जाग कर बैठे होंगे खुले आसमान के नीचे। हम कैसा करें, कैसे हमें सम्मान मिलेगा, कैसे लोग हमारी इज्जत करें, कैसे लोगों के बीच में हम लोग एक एक ऐसा व्यक्ति बनेंगे जो ध्यान आकर्षित कर सके, हमारी कैसे प्रशंसा होगी, लोग हमारी उदारता को कैसे बढ़ाई करेंगे। कुछ विचार हनन्याह लेकर के, ठीक है हम अपनी संपत्ति को बेच कर दे देते हैं। नहीं नहीं, अरे हम पूरी बेच देंगे। सफीरा बोलती, अरे प्रभु, अरे स्वामी, हम पूरी बेच देंगे तो हमारा क्या होगा? हनन्याह सोचने लगता है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, क्या हम उस संपत्ति में से बेच तो देते हैं, सम्मान तो पाना है, बेच तो देते हैं, ठीक है। बेचने के बाद में क्या करेंगे हम लोग? आधी संपत्ति को अपने घर में रख लेंगे, आधी संपत्ति को प्रेरितों को दे देंगे। सो भविष्य का भी काम बराबर, भविष्य के लिए भी हमारे पास संपत्ति हो जाएगी, और प्रेरितों के ऊपर जब हम ले जाएंगे तो हमें वहां से प्रशंसा भी मिल जाएगी, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, सम्मान भी मिल जाएगा, उदारता भी मिल जाएगी, लोगों की वाह वाह जय जयकार, और क्या बोलते थे ये, तालियां, सम्मान, सब कुछ मिल जाएगा। ओ, पति पत्नी की एक चतुर और चालाकी भरी योजना उसी रात में उनके अंदर जन्म ले लेती है। ओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो आत्म सम्मान पाने की लालसा, सारी संपत्ति को खोने का डर उन्हें भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनकी अभिलाषा इतनी भयंकर थी, उन्होंने इतना भयंकर पाप करने से वो नहीं रुके। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहन, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम अपनी जमीन को बेच देंगे, सिर्फ एक हिस्सा ही उनको दे देंगे। अरे कहाँ वो पतरस, वो चिल्लाता रहता है, इतने चिन्ह चमत्कार करता है, हमारी जमीन कहाँ है, कितने दूर है, क्या वो हमारे घर पे आ रहा है जांच करने के लिए? अरे वो क्या है यार, ठीक है कौन हमारे घर पे आ रहा है, क्या हो रहा है, हम तो ठीक है जमीन बेच दी है। खरीदने वाले को उन्होंने खोज लिया, जमीन को भी अच्छे खासे दामों में बेच दिया, आधी जमीन का पैसा मिला, रकम को उसने घर में, रखने वाली कौन थी हम सब लोग जानते हैं, सफीरा। हनन्याह ने आकर के, ठीक है सफीरा, ये लो आधा पैसा रख लो, दफना दो। उसने जमीन के अंदर दफना दिया, घर में ही, है ना। वचन जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से हम समझते हैं कि उन्होंने अपनी आधी संपत्ति को रख दिया, लेकिन वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वचन 2 में लिखा हुआ है, यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उनको पता था कि आधी संपत्ति मेरा पति ले जा रहा है और प्रेरितों को देने के लिए, और आधी संपत्ति हमारे घर पे
सुरक्षित रखी है, जिसको मैंने छिपा दिया है। अभी ध्यान से इस बात को पकड़ लीजिए, आगे की यात्रा को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह उनके जीवन में बहुत अच्छा कदम भी है, एक तरफ से हम देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह अच्छा कदम उन्हें कितनी बुराई की ओर लेकर के जा गया है, हम लोग देखते हैं। उनके अंदर वो दोनों पति पत्नी ने ऐसी योजना बनाई, इतनी मशक्कत करी, इतनी 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 सोच विचार किया कि किसी को कोई मशक्कत तक ना पहुंचे, किसी को कोई मतलब एहसास भी तक ना हो पाए कि इन्होंने क्या किया। फिर इनके जीवन में शुरुआत होता है इनका पतन। इनके अंदर वो उनकी जो योजना थी, इतने सावधानी पूर्वक योजना को बनाया उन्होंने, लेकिन जब वो उसको बेच करके सुबह होती है, क्या सोच रहे होंगे ये लोग? जमीन बिक गई, संपत्ति हमारे पास है, ठीक है, कल सुबह हमको जाना है। कहाँ? अरे पतरस के पास, इतना बड़ा व्यक्ति, ओ, जो इतने लोगों के बीच में बोलता है, जिसकी परछाई से भी मात्र लोग चंगे हो जाते हैं। अरे कल मैं इस संपत्ति के साथ में, उस तक मेरी पहुंच हो रही है, मैं उस तक पहुंचने वाला हूं। ओ, जब लोगों के बीच में मैं जाऊंगा ना, ओ लोग प्रशंसा करेंगे, तालियां बजाएंगे, वाह वाह हनन्या, तूने क्या अच्छा काम कर दिया है। इस अभिलाषा के साथ में समाज में ऊंचा पद पाने के लिए, प्रेरितों से प्रतिष्ठा पाने के लिए, ओ पूर्ण रूप से वो अभिलाषी हो गया था। और जैसे ही जब वो लोग जाते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर के लिए उदारता के काम करना गलत बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए हम अपनी चीजों का, अपनी वस्तुओं का नुकसान उठाएं, ये परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष का कारण है। लेकिन सावधान हो जाइए, अगर हमारे अंदर हम जो उदारता दिखाते हैं, हम जो दान देते हैं, यदि हम खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यदि करते हैं, अगर हम लोगों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, अगर लोगों में ठीक है मैं दे रहा हूं तो मेरा नाम होना है, अगर आप इसलिए करते हैं, याद रखिए परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रूप से बताता है कि याकूब 1 अध्याय का 14 और 15 में लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही परीक्षा और अपनी ही अभिलाषा में पड़ करके क्या होता है, अभिलाषा से खींच करके पाप में पड़ता है। मालूम है, वो अपनी अभिलाषा उसको खींच ले जाती है। हनन्या सफीरा को उनकी अभिलाषा क्या थी? उनका नाम होना है ना, वो पतरस तक पहुंच होना है। आजकल तो हम लोग सोचते हैं, अभी देखो ज्यादा दूर मत जाइए, अभी मैं हम अपने कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं, अगर हम किसी एमएलए के साथ खड़े होते हैं ना, तो हम तुरंत फोटो ले लेते हैं। हाँ, ऐसे ची करके, कौन है? अरे देखो मैं एमएलए के इतने करीब हूं। समाज में इज्जत, नाम और रुतबा पाने के लिए इनके अंदर वो अभिलाषा थी, गए बेच दिया। लेकिन उस अभिलाषा ने क्या किया? पाप का गर्भ धारण कर लिया। मेरे प्यारों, और जब प्रभु का वचन में लिखा है कि जब पाप बढ़ जाता है तो किसको जन्म देता है? मृत्यु को। कोई भी पढ़ लीजिए जल्दी से, याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 और 15, जिस किसी को भी मिलता है, याकूब 1 का 14 और 15, जेम्स 1 वर्स 14 एंड 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न। सावधान हो जाइए मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनों, हम जो काम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम में करते हैं, अगर वो हम अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, अब अपनी खुद की इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं, मैं हूं सो हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा डंका बजना चाहिए, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी अभिलाषा के साथ में यदि हम करते हैं, प्रभु का वचन में स्पष्ट लिखा है, वो अभिलाषा आपको खींच ले जाएगी, खींच ले जाएगी। कहां ले जाएगी? परीक्षा की ओर। और वो परीक्षा में पढ़ करके वो पाप करता है। जब पाप अधिक बढ़ता है तो क्या होता है? मृत्यु को जन्म लेता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बात से दूर नहीं है। ऐसी ही अभिलाषा किसके अंदर हुई थी मालूम है आपको?
आपकी शुरुआत जहां से हुई थी ना, वहीं पर हमारा इशारा करता है ये बात। ओ आदम, हव्वा को जब परमेश्वर ने बोला था तुझे ये नहीं करना है, हव्वा के मन में क्या लालसा आई होगी जब उसने शैतान ने उसको बोला, हे हव्वा, तू जानती है, परमेश्वर खुद जानता है कि अगर तू इसको खाएगी ना तो तुम उसके तुल्य हो जाओगे। ओ, हव्वा के मन में विचार गूंजने लगे होंगे, उसका ये जो एंटीना है ना, इतने 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 टावर पकड़ने लगा होगा। ओ, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, अरे हम सोचने लगेंगे, अरे हम निर्णय करने लगेंगे, अरे हम अपनी मन की मर्जी से चलने लगेंगे। बहुत कुछ विचार उसके मन में आए होंगे और वो अभिलाषा उसके खींच करके ले गई। उसने फल को तोड़ लिया, पाप उसके जगत में आया और पाप के परिणाम हम देखते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे याकूब भी इस बात को देता है कि वो मृत्यु को लेकर के इस दुनिया में आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हनन्याह और सफीरा ने इस योजना को बनाया, पति पत्नियों उस योजना के अनुसार अपनी जमीन को बेच दिया, अच्छी कीमत उससे मिल गई। भविष्य के सोचने के बावजूद भी उसने कुछ आदि को अपने घर में रख लिया, आदि को देने का फैसला किया। मेरे प्यारों भाइयों बहनों, केवल इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है, हमें मनुष्यों की झूठी प्रशंसा पाने के लिए हम कुछ भी काम ना करें। हम कुछ भी काम ना करें, चाहे भलाई हो, चाहे मान तो हमें किसी भी चीज की अपेक्षा करते हुए किसी के भी काम को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से ना करें। ये तो भला होता कि हनन्याह और सफीरा ने इस दृष्टिकोण से अपनी जमीन को ना बेची होती तो आज वो जिंदा होते। वो उस समय के लोगों के बीच में हो सकता है कोई और उनका हो सकता था, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उन्होंने गलत रास्ता को अपनाया, गलत उनके मन में विचार आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वे उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, योजना भी बहुत अच्छी बनाई, अरे लोग क्या जानेंगे। क्या भूल गए, क्या भूल गए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम जो भी काम चुपके से करते हैं, हम सोचेंगे ये कोई नहीं जानता है। यस, हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो चुपके चुपके से करते हैं, मालूम है। हमारा 6 दिन का जीवन कुछ और ही रहता है और 7वें दिन का जीवन जिस दिन हम आराधना करने के लिए जाते हैं कुछ और ही होता है। क्या ये बात सच नहीं है? हम जब परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं हम ज्यादा पवित्र दिखावा करते हैं, हम ज्यादा आत्मिक दिखावा करते हैं, हम ज्यादा धार्मिक दिखावा करते हैं, लेकिन आराधना के निकलने के बाद में हमारा जीवन क्या है हम भूल जाते हैं। हम अपने हम तो समाज में, लेकिन पारिवारिक जीवन में देखिए हमारा क्या जीवन चल रहा है, परिवार के साथ हमारा जीवन कैसा है। हम व्यक्तिगत जब अकेले होते हमारा जीवन कैसा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, हमारा जीवन परमेश्वर को सिर्फ इतना ही पसंद नहीं है कि हम सिर्फ आराधना में जाएं, उस दिन सिर्फ पवित्र रहें। परमेश्वर चाहता है हर दिन हर पल हम जो काम करते हैं वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होना है। परमेश्वर के जो लोग हैं उनके प्रति, उनकी भलाई के लिए हमको करना है, उनकी उन्नति के लिए हमको करना है, लेकिन खुद की उन्नति के लिए नहीं। हनन्याह सफीरा ने क्या किया? यही किया, लोगों की उन्नति का तो सोचा, लेकिन उनके पीछे का जो एजेंडा था, मेरा परिवार अच्छे से चलना चाहिए, सो उन्होंने आधा बचा लिया। दूसरा, चलो भैया फ्री फंड में क्या मिल रहा है, पतरस तक भी हमारी पहुंच हो जा रही है, जिसकी छाया मात्र से ही लोग चंगे हो जाते हैं, मैं तो उसके पास जा रहा हूँ, उसके चरणों के पास जा रहा हूँ। परिणाम बहुत भयंकर भुगतना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहन, हम खुद की अभिलाषा के लिए कुछ भी ना करें। हम एक वचन को आपको याद रखना है, प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, आप सब जानते हैं, परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स 15 का 3, नीति वचन 15 का 3 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? नीति वचन 15 का 3। इस किसी को भी मिलता है मेरी पढ़ने में सहायता करें। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं और वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। बुरे और भले दोनों को देखती रहती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सब स्थानों में परमेश्वर यहोवा की दृष्टि लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर कोई आती है फिर इधर को आती है, लगी रहती है, बिना बदले, बिना चेंज हुए, बिना हटे, वो लगी रहती है, अर्थात उसकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं।
कुछ भी नहीं छिपा उसकी नजरों से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो हम उससे छिपा लें? हाँ, मनुष्यों से छिपा सकते हैं। दीपू आपसे छिपा सकता है, आप दीपू से छिपा सकते हैं, पति पत्नी से छिपा सकता है, भाई बहन से छिपा सकता है, कलीसिया एक दूसरे से लोगों के पापों को अपराधों को छिपा सकती है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि ऐसी नहीं है। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है कि कुछ भी, नथिंग इज हिडन फ्रॉम द आईज ऑफ द लॉर्ड। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो कुछ भी परमेश्वर की नजरों से छिपा नहीं है। ये मूर्ख पति पत्नी, इन्होंने रात में योजना बनाई है, चलो भैया सुबह तो हमको जाना है, अरे पतरस के पास हमारी पहुंच होने वाली है, अरे आप तो हमारी इज्जत, कॉलर हमारी इतनी ऊंची हो जाएगी, इतनी ऊंची, देखो ऐसे मैंने कर दिया ना, ऐसा कभी नहीं करना, आप लोग कभी नहीं करना। इतनी ऊंची हमारा ओहदा हो जाएगा, शायद 1-2 इंच मेरा हमारा सीना भी बढ़ जाएगा, हाइट भी बढ़ सकती है 2-3 इंच। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि परमेश्वर उनकी योजना जब वो बना रहे थे, वहां पर ईश्वर भी में हाजिर उपस्थित थे, कुछ भी छुपा नहीं था उनसे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमको अपने जीवन इस बात को देखना है। उन्होंने जो कुछ भी किया, अनन्या ने और सफीरा ने, क्या करते हैं लोग, सब कुछ बनाने के बावजूद, है ना, बड़ी सफल अपनी योजना में, है ना, सफल भी हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मालूम है, अनन्या और सफीरा जहां तक इनकी योजना थी वहां तक सफल हो गए ये लोग। कहां तक सफल हो गए? जमीन बेचने तक, प्रेतों के पास लाने तक सफल हो गए। अभी सोच करके देखिए, पतरस साहब बीच में बैठे हैं, बड़ी सभा, जहां पर 5 से 8 हजार लोग बैठे के बीच में अनन्या, है ना, अपने हाथ में लिए हुए चला आ रहे हैं। चलो भाई, क्या हाथ में? पोटली है भाई साहब, पोटली में क्या है? माल है, माल। कुछ लोग बीच में से उठ करके, है ना, उसके कोई मित्र होंगे ना, जैसे हम लोग कभी कभी बीच में अपने मित्रों को टच कर देना, है क्या है, हो, उस समय में भी ऐसा हो हुआ होगा। जैसे ही हनन्याह जा रहा होगा, पतरस की ओर बढ़ रहा होगा, अरे भाई पतरस के पास कोई नहीं जा सकता, अरे 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 अरे, ऐसा नहीं हो सकता। हनन्याह बोला होगा, भैया मेरे पास, मैंने अपनी जमीन बेची है भाई साहब, मैं अपनी पूरी जमीन बेच करके आ रहा हूँ, मुझे प्रेतों के पांव पर रखना है इसको, अरे मुझे जाने तो, हटो हटो हटो। पहुंच गया। ये उसका एक देखा अलग। उससे पहले पति पत्नी का जीवन में योजना कुछ अलग। सो इस योजना के साथ में ये हनन्याह जा रहा है, अरे भाई हट जाओ। नियम भी वहां पर ऐसा ही होगा, मैं समझता हूं। पतरस तक उसकी पहुंच हो गई, वचन में स्पष्ट लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्या लिखा है? और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के आगे रख दिया। पहुंच गया पतरस तक। लोगों ने देखा होगा, अरे ये तो हमारा पड़ोसी है, अरे ये तो मेरा मित्र है, ओ ये, उसने अपनी जमीन को बेच दिया। वाह, क्या त्याग है इस भाई साहब का, वाह क्या दान इसने दिया है भाई साहब ने, ओ क्या, वाह। कुछ लोगों ने बोला धन्यवाद धन्यवाद हनन्याह, वेरी गुड, ये बजाए होंगे, प्रशंसा करने लगे होंगे। और ये भाई साहब है ना, जुनून, है ना, उस गम में, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद ये उड़ 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 गए होंगे अपने आप को, मुझे प्रशंसा मिल गई लोगों की, ओ बरनबास को कुछ समय पहले मिल रही थी, आज मेरा भी नंबर लग गया, मैं धन्य हो गया। जब स्टेज पर जा करके खड़ा हुआ होगा ये हनन्याह, तो सोच रहा होगा, वाह, मैंने अब जो योजना बनाई थी, मैंने और मेरी पत्नी ने जो योजना बनाई थी, सफल हो गई हमारी आज। करके वो पतरस के सामने खड़ा हो गया। हनन्याह को अनुभव हुआ होगा, मेरी योजना पूरी हो गई। हनन्याह ने सोचा होगा, और लोगों की प्रशंसा उससे मिलने लगी, है ना, लोगों ने उसकी उदारता को देख करके बड़ी बड़ाई उसकी करने लगे होंगे, लोगों में उसका बड़ा सम्मान हुआ होगा, उसका नाम ऊंचा हुआ होगा। सोच करके देखिए, अभी बैठे हम लोग, हाँ, कल्पना कीजिए, 5 हजार लोगों के बीच में कौन है? पतरस भाषण दे रहा है,
कोई नहीं पहुंच सकता भाई साहब उनके पास। हनन्याह हाथ में पोटली, माल की पोटली लिए हुए, एक योजना उनके दिमाग में ऑलरेडी पहले से ही चल रही है, चले जा रहा है, पहुंचता है, दे देता है। उसको लगता है मेरी योजना सब पूरी हो गई। उसी समय पर सब लोगों की निगाहें कहां रही है मालूम है आपको? इधर उधर देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। सब लोग यही सोच रहे होंगे, अरे ये हनन्याह जा रहा है, पतरस के पास पहुंच गया, अरे ये पतरस की परछाई से भी लोग चंगे हो जा रहे हैं, ये तो उनके पास पहुंच गया, पांव के पास पहुंच गया है। ओ भैया, अभी पतरस क्या सम्मान देने वाला है इसको, लोग सोच रहे होंगे क्या सम्मान मिलने वाला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे वाह क्या किस्मत पाई है, इतनी ऊंची पर पहुंच गया। उसी समय पर पतरस अपनी नजरों को गड़ाए हुए हनन्याह की आंखों में देखता है। यह बात जो भीड़ वहां पर थी, संगति जो वहां पर थी, सन्नाटा छा गया होगा वहां पर। हनन्याह ने तो अच्छा काम किया, बरनबास ने जब दिया तो उसकी बड़ी प्रशंसा की थी, तारीफ भी हुई थी उसकी। हनन्याह के लिए क्यों ऐसा देख रहा है पतरस? ओ, कुछ लोग सोच ले क्रिटिसाइज करने लगे होंगे, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हट जाइए, वचन 3 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? ओ प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ऐसे प्रशंसा के मंच पर वो पहुंच गया था, वो जिसका वो अभिलाषी था उसको वो पूरा भी उसने कर लिया, ऑलमोस्ट सक्सेस। बट वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां से हम लोग सीख सकते हैं, वन थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक अप टू हियर। अनन्या ने बहुत अच्छा काम किया। ओके, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, ब्रॉट सम ऑफ द मनी एंड केप्ट इट बिफोर, उसने उनके आगे, प्रेरितों के आगे, है ना, रख दिया। ही केप्ट द मनी बिफोर द अपोस्टल्स फीट। ही सपोज्ड टू बी ऑनर्ड, रिस्पेक्टेड। स्टेज से उसका नाम, हनन्याह ने अपनी संपत्ति बेचकर इतना दे दिया है, वो इतनी संपत्ति ला करके दान कर दिया है। ओ, जनता बैठी होगी, तालियां बजा दी। बीबी जो जनता बैठी है उसने कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं करी होगी। हनन्याह ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं जाऊंगा वहां पर, वहीं से मुझे ये ये डांट मिलने वाली है, ये फटकार। मैं समझता हूं डांट नहीं है, ये बहुत उससे भी बढ़ करके। पतरस सीधा उससे सवाल पूछता है, भाई साहब बताओ। प्रशंसा करने की बजाय, उसका सम्मान करने की बजाय, उसको शाबाशी देने की बजाय, उसको उसको भला कहने की बजाय, आशीर्वाद देने की बजाय, पतरस कहता है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? अंदाजा कीजिए, कल्पना कीजिए, ऐसे स्टेज पर खड़ा हुआ हनन्याह, उसके मन में क्या बीती होगी? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। क्यों? ओ, मेरा झूठ पकड़ा गया। मैं क्या सोच करके आया था, पतरस मुझे आशीर्वाद देगा, पतरस के नाम से बड़ी फेमस मैं हो जाऊंगा, लोगों की नजरों में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, लोग वाह 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 ही मुझे मिलेगी, तालियों की गड़गड़ाहट मुझे मिलेगी। लेकिन अब ये क्या हुआ? सारा माहौल जो ना, जितनी जनता बैठी थी, सब चुप। ओ, ये क्या हुआ? पतरस पहले ऐसा किसी से नहीं बोला, हनन्याह से क्यों ऐसा बोला? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहन, यहां पर
जहां से शुरुआत होती है प्रशंसा की, जहां से शुरुआत होती है बड़े नाम की, वहीं से मिट भी सकता है अगर वो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं हो, अगर वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हो। मेरा और आपका जीवन भी हम बहुत अच्छे से बिताते हों। याद रखिए, हम कितने ही संडे 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 को तो हम बहुत अच्छे से दिख करके जाते हैं, बन करके जाते हैं। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारी आदतें, हम संडे को तो एकदम से परिवर्तन रखते हैं। लेकिन 6वें दिन जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी काम हम करते हैं, अगर वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर तो हनन्याह सफीरा को तुरंत पतरस उन्हीं के सामने ये बोलता है, तूने ऐसा क्यों किया है। मुझे और आपको आज पतरस बोलने वाला नहीं है, लेकिन अंदर पवित्र आत्मा जरूर है। वो हमें याद दिलाता है, भाई ये गलत है, बहन ये गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। मालूम है वो कब प्रकट होगा? हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम वहां जाएंगे सब कुछ खुल जाएगा। फिर प्रभु, मैं तो 20 साल से विश्वासी हूं प्रभु, मैंने एक भी संडे नहीं छोड़ा प्रभु, मैं तो प्रार्थना भी करता था प्रभु, मैं तो वचन भी पढ़ता था, कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो? क्या हम एक ऐसा जीवन बिता रहे हैं जिसमें स्वार्थ ना हो? क्या हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो? मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना, कैसे कई ऐसे भाई हैं जो बिना स्वार्थ के तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाते हैं। देखने को बहुत भलाई करते हैं ये भाई साहब, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ छिपा रहता है, उनकी प्रशंसा की अभिलाषा है ना। लोग मुझे सम्मान करें, लोग मुझे इज्जत दें, लोग मेरे नाम को ऊंचा उठाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हनन्याह सफीरा का जीवन ओ भयंकर रूप से एक मोड़ उसके जीवन में आ जाता है। जैसे ही पतरस ने जब ये पूछा उससे, हनन्याह की हालत, उसके पांव के नीचे जमीन खिसक गई होगी, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, एक अनजाना डर उसके ऊपर छा गया। उसके हाथ, उसके पैर कांपने लगे होंगे। उसको समझ में आया कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो ऐसी परिस्थिति मालूम है क्या पड़ता है? मौका भी नहीं मिलता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे ही ये बात उसके सामने हुई, पतरस के इन शब्दों का जब वो सामना करता है, 5वीं आयत में लिखा है, 5:5 में, ये बात है सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सोच करके देखिए, कल्पना कीजिए, हनन्याह सफीरा संपत्ति को बेचते, बहुत अच्छा काम, किस लिए? देने के लिए, नाम पाने के लिए। बरनबास को भी तो मिला है ना नाम, अरे उसने भी तो बेचा है। ओ, पतरस ने उसको आशीर्वाद दिया होगा, उसको बहुत प्रशंसा मिली, चलो हमें भी मिलना चाहिए, ठीक है बेच देते हैं। अब हमारे पास ज्यादा संपत्ति है, पूरी बेच दे, पूरी दे दें क्या? नहीं नहीं ठीक है, आधी रख दो घर है, आधी जाकर दे दो, दे दिया। परिणाम, आशीर्वाद की जगह मौत। परिणाम, लोगों की प्रशंसा की बजाय लोगों के ऊपर भय छा गया, एक नाम ओ, इस व्यक्ति ने क्या किया ये? कुछ लोग मंडली में से जो सब बैठी थी भीड़, उसमें से कुछ लोग कह रहे होंगे, कैसा पतरस है यार, अरे एक तो एक उसने अपनी संपत्ति को बेच दिया, फिर भी एक शब्द तो कम से कम प्रशंसा के लिए बोलते पतरस। क्या हम ऐसा नहीं करते आज भी? क्या हमारी ऐसी आदत नहीं है? कई बार हमारे ऐसी आदतों के कारण हम लोग भी ऐसा निर्णय करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, इस बात को हमें समझना जरूर। अभी तक यहां तक मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूं। पार्ट 2 में हम लोग इस बातों को सोचेंगे, मनन करें। बहुत कुछ है इनके जीवन से हमको सीखने के लिए। आज
यही तक मैं अपना समाप्त करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में जो भी भलाई दूसरों की करने की कोशिश करते हैं, या दूसरों के लिए हम जो काम करते हैं, या दूसरों के लिए हो सकता है हम अपनी पेट्रोल खर्च कर रहे हो, हम अपनी गाड़ी खर्च कर रहे हो, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, हम उनके पास जा रहे हो, समय बिता रहे हो, है ना, अपना रोटी कपड़ा पानी जो कुछ भी मकान है कुछ भी हम खर्च करते हैं, याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको इस चीज को समझना है, हम अपनी खुद की प्रशंसा के अभिलाषी ना हो, हमारा अपने नाम की बड़ाई के लिए कुछ ना करें। अगर हम करते हैं, परमेश्वर की ओर से भारी अवहेलना उसकी होती है, परमेश्वर की ओर से भारी दंड आता है। दूसरा हम लोग से देखते हैं, हनन्याह सफीरा ने व्यक्तिगत रूप से पति पत्नी ने मिलकर के रात में इस योजना को बनाया, और फिर अगले दिन जाकर के हनन्याह उस मंदिर में जाता है जहां पर सब लोग बैठे थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा चीज हमारा रहस्यमय जीवन, हम जो भी योजना बनाते हैं, जो भी बातें हम कार्यक्रम करते हैं, वो 6 दिन हमने क्या किया है। हम लोग कभी कभी ऐसा मत सोचना मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि 6 दिन हम लोग पाप भरे जीवन बिताएं, पाप जो हम आंखों से कुछ भी गलत देखते रहें, मुंह से कुछ भी गलत गालियां बकते रहें, कानों से गलत सुनते रहें, मन में गलत विचार करते रहें, है ना, गलत जो काम हमें नहीं करना चाहिए, दूसरों को चुगली करना, दूसरों से झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को गिराना, हम तमाम चीजों को करते रहें, और 7वें दिन आकर के पवित्रता के साथ आराधना करें, उसका प्रतिफल हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। सोच करके देखिए, हम 6 दिन पाप में जीवन बिताते हैं, पूरा कपट हमारे मन में भरा है, भाइयों के प्रति बहनों के प्रति नफरत हमारे मन में भरी है, और हम उसी नफरत वाले हृदय से जा करके, कोई नहीं जानता, हम ऐसे सोचते हैं कि कोई नहीं जानता है, अरे वो भाई क्या जानता है, वो बहन क्या जानती है। हम अगर आराधना में जाते, मालूम है, नीति वचन 15 का अध्याय को याद रखिए, वहां पर लिखा है परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं, हम छिपा नहीं सकते, प्रकट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की इच्छा हुई तो इसी का पार्ट 2 आने वाले समय में मैं सोचता हूँ, प्रभु की इच्छा से। आज हमने सिर्फ यही बातों को सीखा है, परमेश्वर के जो काम करते हैं हमें उसमें स्वार्थ की अभिलाषा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिलाषा परीक्षा में ले जाती है। परीक्षा में जब हम कहते हैं पाप में, पाप हमें मृत्यु को लेकर के आता है। दूसरा हमने देखा, हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र परमेश्वर के लिए होना, कुछ भी छिपा नहीं है। हम गुटखा खा लें, बीड़ी पी लें, दारू पी लें, कुछ भी करते रहे 6 दिन, 7वें दिन जाकर के हम आराधना करें, पवित्रता का ढोंग करें, हमें ढोंगी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है, ढोंगी जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। जो हम हैं सो है, जो नहीं है सो नहीं। ट्रांसपेरेंट लाइफ। प्रभु हम सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। ये वचन पहले मेरे जीवन में लागू हूँ, फिर आप सबके लिए आशीष का कारण बने। सबके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।